रामनगर में यह पंचवटी रामलीला ग्राउंड है, जहां पे रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है और वहां पर इन दिनों तैयारी चल रही है एक बड़ी प्रदर्शनी का। और यहाँ पे हम आपको बताते चलें 2020 में एक प्रदर्शनी लगी थी रामनगर में साहित्य नाका पे। उसमें इसी टाइप के बड़े झूले से एक लड़के की मौत हो गई थी। खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी जनपद रामनगर थाना क्षेत्र के पंचवटी से है, जहां पर 5 साल बाद लग रहा है मौत का झूला। जी हां, आपको बता दें, आज से 5 वर्ष पहले स्थानीय साहित्य नाका में इसी तरह के एक प्रदर्शनी में सेंट स्टीफेंस स्कूल के बगल में प्रदर्शनी लगाया गया था, जिसमें बड़े वाले झूले से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसमें काफी हंगामा हुआ था और चौकी इंचार्ज भीटी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। बहरहाल महाराज काशी नरेश की संपत्ति और विश्व प्रसिद्ध रामलीला मैदान में इस प्रदर्शनी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद इसके इस प्रदर्शनी की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और 2 दिन बाद इसका शुभारंभ भी होना है। वॉइस ऑफ शौर्य के लिए क्राइम रिपोर्टर संतोष अग्रैरी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वाराणसी जनपद के रामनगर में और रामनगर में यह पंचवटी रामलीला ग्राउंड है, जहां पे रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है और वहां पर इन दिनों तैयारी चल रही है एक बड़ी प्रदर्शनी का और मेले का यहाँ तैयारी चल रही है। ये देख सकते हैं, अभी पीछे सेटअप तैयारी शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पे हम आपको बताते चलें, ये 2020 में एक प्रदर्शनी लगी थी रामनगर में साहित्य नाका पे। उसमें इसी टाइप के बड़े झूले से एक लड़के की मौत हो गई थी। तो यहाँ भी इसी तरह का एक तरीके से कह लीजिए कि ये मौत का झूला है, ये मौत का झूला लग रहा है। और स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा सूत्रों के अनुसार अभी तक इसको अनुमति नहीं दी गई है। जहाँ तक हमने पता किया, अभी जो है आवेदन है लेकिन अनुमति नहीं दी गई है। और यह बड़ा सवाल जो है कि इस तरह के बड़े झूले, प्रदर्शनी लगनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के बड़े झूले जो रिस्की है। और रामनगर में घटना हो चुकी है, 2020 की बात है। उस समय साहित्य नाका मोड़ के पास सेंट स्टेफेंस एक विद्यालय है, उसके ठीक बगल में इसी तरह की प्रदर्शनी लगी थी और इसी तरह के बड़े बड़े झूले लगे थे। और वहाँ पे जो है एक सिहाबीर का एक बालक था, जो है उसकी झूले गिरने से मौत हो चुकी थी और उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था। उस समय जो है एक चर्चित शख्सियत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सरदार सतनाम सिंह, वर्तमान में जो है वाराणसी महानगर उपाध्यक्ष पद का दायित्व है इनके पास। हम इनसे बात करेंगे। सतनाम जी, ये पंचवटी पे एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लग रही है रामलीला भूमि पर और उस प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े झूले जो है लग रहे हैं। और आपको याद होगा एक घटना, ये साहित्य नाका में 2020 में लगा हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एक दुर्घटना उसी टाइप के झूले से हो चुकी थी। यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं संगत मैदान में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय प्रशासन इस तरह के जो है आयोजनों को अनुमति देती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, प्रदर्शनी लग रही है, अच्छी बात है कि छोटे बच्चों का मनोरंजन होता है, लेकिन प्रदर्शनी के नाम पे जो बड़े बड़े झूला लगा करके जो निश्चित रूप से मौत को दावत देता है, और ऐसे में प्रदर्शनी के अनुमति अगर प्रशासन देता है तो अनुमति देने से पूर्व तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा ले लेना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो जो विगत 2020 में घटना घटी। उस समय तो आप यहाँ पे ही थे? मैं यहीं पर था जब घटना घटी और उस पर ऐतिहासिक जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। प्रशासनिक अधिकारी आए और जाके प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर तब जाके धरना समाप्त हुआ। अच्छा, उसके बाद एक घटना और हुई थी उसके बाद इसी चौराहे के ठीक पीछे संगत मैदान में भी इस प्रकार की घटना हुई। रामनगर में प्रदर्शनी के नाम पर मौत का जो नंगा नाच कर रहा है, ये उचित नहीं है। 2 घटनाएं, गंभीर घटनाएं घट चुकी है और इस बात की जानकारी प्रशासन को भी है और रामनगर थाने को भी अच्छी ढंग से जानकारी है। तो आखिर में ऐसे आयोजनों के लिए जो है प्रशासन, जिला प्रशासन अनुमति दे कैसे देता है? नहीं, निश्चित रूप से वो गलत कर रहे हैं और ये प्रशासन अनुमति दे रहा है तो रामनगर थाने की बगैर रिपोर्ट के तो दे नहीं सकते नहीं। और रामनगर अगर थाना अगर कोई रिपोर्ट दे करके इस तरह का
प्रशासन को गुमराह कर इस तरह की अगर प्रदर्शनी कराते हैं जो मौत को दावा देता हो, तो निश्चित रूप से प्रशासन, रामनगर पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी जिम्मेदार होगा और उसकी जांच करनी चाहिए। आप परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन का कारण देने से पहले आप जांच कर लीजिए कि जो प्रदर्शनी लग रही है उसमें सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, मानक के अनुरूप है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप बड़े से झूला लगा दीजिए और किसी परिवार का बच्चा झूला चलने चले जाए, झूला टूट जाए, कोई घटना घोड़े विगत में जो घटना मैंने जिक्र किया ही, और किसी परिवार का बच्चा जो है चला जाए, ऐसी स्थिति में हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम प्रशासन से, रामनगर पुलिस से भी, जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इस तरह की प्रदर्शनियों पर परमिशन देने से पहले उसकी सुरक्षा मानक की भी जांच अवश्य कर ले। अन्यथा जो पचवटी पे जो प्रदर्शनी लग रही है, उस प्रकार की अगर कोई घटना हुई, भगवान न करे कोई घटना घटे, किसी परिवार का लाल मौत के मुंह में जाए, अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए रामनगर की पुलिस और प्रशासन तैयार। अब ये प्रशासन को ये संज्ञान में है कि नहीं है कि 2020 में इतनी बड़ी घटना यहाँ पे घटित हुई थी साहित्य नाका पे? नहीं, प्रशासन के संज्ञान में होगा और उसके बाद रामनगर थाने में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड में होता है कि कौन सी घटना घटी और क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि वो घटनाओं को नजरअंदाज कर देगा प्रशासन। प्रशासन को तमाम घटनाओं की जांच करनी चाहिए कि क्या 2020 में इस तरह की घटनाएं हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद संगत मैदान में झूले से गिर के एक बच्चे की मौत हुई थी कि नहीं हुई थी, उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच करके तब उसके बाद किसी भी ऐसे प्रदर्शनियों का परमिशन देना चाहिए जहां बच्चा, हमारे आपके परिवार का बच्चा सुरक्षित रह सके। बच्चे जाते हैं मनोरंजन के लिए, और ऐसा नहीं वो 25-50 रुपए का टिकट भी लेते हैं, परिवार के साथ जाते हैं और झूले पर बैठे कोई घटना घट जाए, आपके पास सुरक्षा का कोई मानक भी ना हो, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आपके डॉक्टर्स वहाँ मौजूद रहते हैं। अरे मान लीजिए पूरी तैयारी हो चुकी है, 1-2 दिन में उसका उद्घाटन होगा, तो ऐसे में आप रामनगर के रहने वाले हैं, नगर वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं नगर वासियों से यही अपील कर रहा हूँ कि इस तरह की जो प्रदर्शनी लग रही है और जो मौत का झूला है, जो इस प्रकार से झूले हैं जहाँ जो घटनाएं घट सकती हैं, उन झूलों से हमें आपको बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी वैसे झूलों से दूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर घटना घटित हो गई तो उसकी जिम्मेदारी न तो प्रशासन लेगा, न तो पुलिस जिम्मेदारी लेगी, और प्रदर्शनी करने वाले तो भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ का है। वाई साहब, शौर्य के लिए कैमरा पर्सन के साथ संतोष अग्रहरी, रामनगर से।